मेरे बेटे को। मैं कई बार सबसे कह चुकी हूँ कि एक बार स्वयं पकड़ कर ले आओ उसे, तो मैं मान लूंगी। वो पकड़ा जाए तो ना। फिर तो ये बदनाम करने वाली बात हुई। इस घर में माखन की कमी है क्या? हाँ, अगर किसी का जेवर, धन या गहना चुराया होता तो चोर कहो। नहीं, वो और कुछ नहीं चुराता, केवल माखन चुराता है। हाँ। मैया, मैं सखाओं के संग गेंद खेलने जा रहा हूँ। कान्हा, काकी कहती है कि सब ग्वालिने तेरी शिकायत करती हैं कि तुम सब लोग उनके घरों से माखन चुराते हो। मैया, काकी कितनी भोली है, जिसने जो कहा बस मान लिया। अरे काकी, हमारे घर में क्या माखन की कमी है जो हम किसी और का माखन चुराएं? तो वो सब शिकायत क्यों करती है? दुखिया है बेचारी, इसीलिए। किस बात का दुख है इन्हें? प्रेम का। प्रेम का? हाँ काकी, प्रेम का। किसके प्रेम का? मेरे प्रेम का। वो सब मुझसे प्रेम करती है। अब देखो मैया, मैं अकेला और वो सब इतनी सारी, मैं उन सब के प्रेम का उत्तर कैसे दूं? एक के पास बैठता हूँ तो दूसरी जलन के मारे चोरी का इल्जाम लगा देती है। वो सब चपला है। जब मैं छोटा था तो जरा से माखन के लिए नचा नचा के थका देती थी और जोर जोर से चुम्बन ले लेकर मेरे गाल लाल कर देती थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैंने कह दिया कि अब मैं नहीं नाचूंगा। बस नाचू तो अच्छा, मेरा प्यारा किशन, मेरा दुलारा किशन, और ना नाचू तो चोर। अब मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं? कितना दुखी कर दिया है मुझे। मुझे तो इनकी गली में जाने से ही डर लगता है। इन ग्वालिनों के अत्याचार से तो मेरा जीना कठिन हो गया है। भैया, मुझे किसी और गांव में भेज दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अरे, तू रो क्यों रहा है रे? ना, रोते नहीं, मैं हूं ना, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। रोना नहीं। हाँ, मुझसे भूल हो गई लल्ला। मैं जानती हूँ वो सब की सब झूठी हैं, वो तुझे नहीं पहचानती। तू छोटा था तो तेरे दर्शन के लिए देवता आते थे, मैंने स्वयं उन्हें देखा है। ये बात उन्हें बताओ जो मुझे चोर कहती है, उन्हें बताओ कि मैं देवता हूँ। मैं अवश्य कहूंगी, सबको डांटूंगी। हाँ, तू अब जा और अपने सखाओं के संग खेल। किस किसने झूठ कहा था? सुशीला थी, सुलक्षणा थी, सुमित्रा, सुनंदा, सावित्री, सब थी। सबके सब दूर थे, मुझे गोदी में बिठाकर जाने क्या क्या करती हैं। मैं सबकी खबर लूंगी, सबको डांटूंगी। तू जा मेरे लल्ला, जा। भैया, अब मैं जाऊं? जा, जा मेरे लाल, अपने सखाओं के संग खेल, जा। बेचारा, यही सच्चा है, वो सब झूठी हैं। सुनंदा, सुशीला, सुभद्रा, कल्पना, संगीता, सबके नाम कहे थे काकी ने। सबसे बदला लेना चाहिए। यशोदा मैया से शिकायत कर दी। ये तो सरासर छल है, धोखा है। हाँ, धोखा है। हमें इसका बदला उनसे लेना चाहिए। अवश्य लेना चाहिए। बदला कैसे लेंगे? हम उनकी शिकायत करेंगे। हाँ, शिकायत करेंगे। पर किस बात की शिकायत? उन्होंने हमारा क्या चुराया है?
हाँ, क्या चुराया है? उन्होंने हमारा कुछ नहीं चुराया, तो क्या हुआ? हम कुछ और करेंगे। क्या हम उनके बछड़े खोलकर भगा देंगे? हाँ, भगा देंगे। हाँ, हम बछड़े खोलकर भगा देंगे। क्या भगा देंगे? बछड़े भगा देंगे तो फिर पकड़ कर ले आएंगी। ये तो बदला नहीं हुआ। हम खिड़की से पत्थर मारकर उनकी मटकियां फोड़ देंगे। हाँ, हम मटकियाँ फोड़ देंगे। हाँ, हम उनकी मटकियां फोड़ देंगे, फोड़ देंगे, फोड़ देंगे। मारो गुलेल। ये तो ऊपर ही है। क्या करती थी? रोज कहती थी एक दिन उसे पकड़ कर लाओ। आज हम इसे रंगे हाथों पकड़ कर लाई हैं। देख ले अपने चोर को। ये सब क्या है? पूछ ले अपने लल्ला से ही। पहले तो ये माखन चुराया करता था, आज तो इसने हम सबकी मटकियां भी तोड़ दी। क्या कहता है कि तुम सबने मेरी शिकायत की है, हम आपसे बदला लेंगे। क्यों कान्हा? क्या ये सब सच कह रही हैं? नहीं मैया, ये सब झूठ है। ये सब किसी दूसरे ग्वाल वालों ने किया है। हाँ? मैं तो वहाँ था ही नहीं। तू उस पेड़ पर नहीं था? नहीं, और ये तेरे मुंह पर माखन कैसे लग गया? ये इन सब ने जबरदस्ती मेरे मुंह पर लिपटा दिया। मैया, तुझसे कहा था ना कि जबरदस्ती मुझसे क्या क्या करती है। कितना झूठा है रे तू। सच बता, क्यों आज तू उस पेड़ पर नहीं था? नहीं, आज मैं किसी पेड़ पर नहीं चढ़ा। मैया, तू दाऊ भैया से पूछ लेना। हम दोनों भाई मधुबन में अपनी गैया देखने गए थे। सरासर झूठ। मधुबन में तो मेरा छोरा था, उसने तो तुम्हें वहाँ देखा नहीं। वो कैसे देखता? वो तो वहाँ था ही नहीं। वो तो तेरा माखन चुराकर घर के पीछे छुपकर खा रहा था। वो क्यों चुराने लगा अपना ही माखन? क्योंकि तुम उसे माखन खाने को नहीं देती, बाजार में बेच देती हो। कितना कंजूसी करती हो। तो बेचारा क्या करे, वो चोरी करके ही माखन खा लेता है। तूने उसे देखा था? हाँ, अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। कान्हा, तू उस समय कहाँ था रे? मैं मधुबन में पेड़ पर चढ़ के जामुन खा रहा था। अच्छा, पेड़ पर चढ़कर जामुन खा रहा था। और वो जो तूने कहा कि तू मधुबन में गैया देखने गया था, वो तो कल की बात थी। मैंने भूल से कल की बात कह दी। कल की बात कैसे कह गया? मैया, तेरे डर से। तू क्रोध करती है ना, इसीलिए। तेरे सामने आते ही मेरे आज कल परसों सब गड़बड़ हो जाते हैं। मेरे सामने आते ही तेरे आज कल परसों सब गड़बड़ हो जाते हैं। हाँ। चल अंदर, आज मैं तुझे अपना असली क्रोध दिखाती हूँ। बहनों,
अब आप लोग जाइए यहाँ से और मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मैं इसे काल कोठरी में बंद करके ऐसी सीख दूंगी कि कभी ऐसा नहीं करेगा। और मैं आप लोगों का माखन भी भिजवा दूंगी। नहीं यशोदा, इसे मारिए मत। हमें अपना माखन नहीं चाहिए। केवल इसे इतना समझा दीजिए कि ये हमारी मटकियां न तोड़े। इसे सहानुभूति मत दिखाओ, ये और बिगड़ जाएगा। बहनों, अब आप लोग जाइए यहाँ से। मैं बताती हूँ अभी से। चल अंदर। मैया, बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। डर तो तब लगेगा जब सारी रात इस काल कोठरी में बंद रहेगा। पहले मैं एक मजबूत लाठी तो ढूंढ लूं। लाठी? लाठी किस लिए? तुझे मारने के लिए। मैया, अगर लाठी से मारोगी तो बहुत लगेगी। लगेगी? तभी तो तू सुधरेगा। मैया, सांप! मैया, सांप! सांप! हाय दैया, सांप कहाँ है? अभी मेरे पैरों के ऊपर से इधर गया। हाय दैया, ये किवाड़ तो खोल दो। तू जा यहाँ से, तू बाहर भाग जा। बड़ा भयंकर सांप है रे, तू जा यहाँ से। नहीं, मैं सांप के सामने अपनी मैया को छोड़कर कैसे भाग जाऊं? मैया, पहले तू निकल जा, मैं इसे रोकता हूँ। क्या कर रहा है रे लल्ला? तू जा यहाँ से, जा। नहीं, तू लाठी मुझे दे दे। नहीं, तू जा यहाँ से, जा। नहीं मैया। देखो नाग देवता, मेरी मैया को डसने से पहले तुम्हें मुझे डसना होगा। देखा मैया, मेरा कहना सुनता है। ला, तू लाठी मुझे दे दे। लल्ला। नाग देवता, तुम चुपचाप चले जाओगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मेरी मैया कल तुम्हारे लिए पीपल के पेड़ के नीचे दूध का कटोरा रखेगी। अच्छा, अब जाओ। देखा मैया, अच्छा नाग था, चला गया। मेरे लाल, आज कैसी विपदा से बच गया रे तू। मैं बड़ी पापन हूँ रे, बड़ी पापन हूँ। तुझे इस सांप वाली कोठरी में बंद कर रही थी मैं। मैया, तेरी लाठी से नाग देवता भी डर गया, उसी ने मुझे बचा लिया। नहीं, तेरी माँ ने तेरी रक्षा की है। मैं बड़ी दुष्ट हूँ रे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मैया, दुष्ट तो मैं हूँ जो तुम्हें दुख देता हूँ। हाँ, सचमुच बहुत दुख देता
रे तू? सारे गांव के उलाहने सुनने पड़ते हैं मुझे। तू क्यों सबके घरों के माखन चुराता है? क्यों? मैया सच कहता हूँ, आज मैंने किसी का माखन नहीं चुराया। फिर झूठ। इसी तरह झूठ बोलेगा तो मैं कभी तुझसे बात नहीं करूंगी। जा जा तू अपनी। मैया मोरी, ए मैया मोरी, ओ मैया मोरी, मैया, ओ मैया, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया साची कह रहे तेरो कन्हैया। ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, नहीं नहीं मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जिन गोपिन की तू मानत है वे दोहरी नीत चलाए रही, मुँह से करवाए रही चोरी और मुँह पे ही दोष लगाए रही। माखन के कारण गोकुल की गलियन में मोह नचाए रही। मैया मोरे सूधेपन को सब मिलके लाभ उठाए रही। इनके पीछे चोर कहावे, इनके पीछे चोर कहावे, माँ जसोदा तेरो जायो। ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, नहीं नहीं मैं नहीं माखन खायो। मोए चोरी ते का काम भला बिन मांगे ही जब पावत हूँ। मातों से मिले माखन इतनो जो खावत नाही अघावत हूँ। मोरी अच्छी मैया, मैं तो से नहीं कोई बात छुपावत हूँ। नित गालिन मोहे बुलावत है, मैं उनकी गली नहीं जावत हूँ। अच्छा, फिर ये तेरे मुंह पे माखन कैसे लग गया रे? वो सब ग्वालिन मेरे पैर परी है, जे बैरन मेरे पीछे परी है, बरबस मुख लपटायो। ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, नहीं नहीं मैं नहीं माखन खायो। झूठी सच्ची दे के सफाई कान्हा ने समझायो। माँ जसुमती ने एक न मानी, माँ जसुमती ने एक न मानी, लाल को मुंह न लगायो। ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, नहीं नहीं मैं नहीं माखन खायो। तुझे कहा ना मैंने, मुझे मत सता। मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ। तो तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी? नहीं। बात नहीं करनी थी तो फिर मुझे बाजार से खरीद कर क्यों लाई थी? क्या क्या कहा? मैं तुझे बाजार से खरीद कर लाई हूँ? हाँ। ये किसने कहा तुझसे? दाऊ भैया ने। दाऊ ने?
हाँ, वो कहते हैं तुम मेरी असली माँ नहीं हो, मुझे बाजार से खरीद कर लाई हो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी असली माँ के पास भेज दो। मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ, इसीलिए इतना क्रोध करती हो मुझ पर। ऐसा नहीं कह रहे पगले, ऐसा मत कह। बहू ने तुझे कैसे कह दिया? मुझे गोधन की सौगंध है, मैं ही तेरी माँ हूं और तू ही मेरा बेटा है। अगर तूने ऐसा कहा तो तेरी माँ जीवित नहीं रहेगी। तो दाऊ भैया झूठे मैया? हाँ, झूठा ही नहीं। अगर उसने ऐसा कहा है तो वो धूर्त है, महाधूर्त। आज उसे आने दे, मैं उस पर बहुत क्रोध करूंगी। उन पे क्रोध करना, फिर मुझ पे कभी क्रोध नहीं करना। नहीं, तुझ पे कभी क्रोध नहीं करूंगी, कभी नहीं। तो फिर हंस के दिखाओ। उसकी शिकायत करके क्या पा लिया हमने? पाया तो कुछ नहीं, कुछ खो दिया है। ये सारी करतूत तुम्हारी है कलावती। ना तू हमें यशोदा जी के पास जाने को उकसाती, ना हम शिकायत करती, ना इतना बड़ा कांड होता। ऐसी माखन जैसी कोमल देह पर छड़ियों से मारा होगा, ये सोचकर मेरा तो हिया कांपने लगता है। उसी पाप का तो फल है कि अब हम उसे देखने से भी वंचित हो गए हैं। अब वो हमारे पास कभी नहीं आएगा। देखा, एक तुम्हारे कारण हम सब के सब उसके दर्शन से भी वंचित हो गई हैं। ऊपर से तुम कहती हो कि उससे प्रेम करती हो। तुम कुछ भी कहो वसुंधरा, मैं फिर वही कहूंगी कि मैं तुम सबसे अधिक प्रेम करती हूँ उस नटखट से, परंतु मेरी चाल अलग है। अरे मूर्खो, भिखारियों की भांति मांगने से जो प्रेम मिलता है वो उसी प्रकार का होता है जैसे कोई दया करके रोटी का टुकड़ा एक भूखे की ओर फेंक दे। यदि बराबर का प्यार पाना हो तो उसे तड़पाओ, उसे उकसाओ, कुछ मान दिखाओ, फिर देखो प्यार का आनंद। प्यार की कला भी युद्ध की कला की भांति होती है, जिसमें प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करना आवश्यक होता है। बड़े दांव पेच होते हैं इस प्रेम युद्ध में भी। इसलिए मैं कहती हूँ वो आएगा, अवश्य आएगा। क्यों आएगा? हमने आक्रमण जो किया है उस पर, उसका बदला लेने मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी चाल पर। फिर उसने ये भी कहा कि युद्ध के बाद जो संधि होती है वो पक्की होती है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ताकत का पूरा अनुभव हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि वो संधि करने के लिए तैयार हैं। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता था कि हमारे सेनापति से मिले बिना तो उन्हें चैन ही नहीं आता। और हमें भी तो कई दिनों से माखन खाने को नहीं मिला। फिर तो कन्हैया हमें समझौता कर ही लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों से हमें भी माखन खाने को नहीं मिला। हमारी सेना का मनोबल टूटता दिखाई दे रहा है। अर्थात? अरे, माखन के लोभ में तुम सब लोग ये भी भूल गए कि उन्होंने इस बात का वचन नहीं दिया था कि वो फिर कभी हमारी शिकायत नहीं करेंगी। बोल मनसुखा बोल, उनमें से किसी एक ने भी कहा कि वे फिर हमारी शिकायत नहीं करेंगी, और जो पहली शिकायत की वो उसके लिए क्षमा मांगने का निश्चय किया उन्होंने? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो इसका अर्थ है अभी समझौते का ठीक समय नहीं आया। यदि वो समझती है कि अब भी उनका पलड़ा भारी है और वे अपने सारे समझौते हमसे मनवा लेंगी,
तो हमें तब तक अपने युद्ध को नहीं रोकना चाहिए जब तक हमारा पलड़ा भारी न हो जाए और हम उन्हें क्षमा मांगने पर विवश नहीं कर देते। तो इसका अर्थ ये युद्ध बहुत लंबा होगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे अब एक ऐसी चाल सूझी है कि हमारे एक ही हल्ले में वो अपने सारे दाव पेच भूलकर हमारी शरण में आ जाएंगी, क्योंकि प्रेम की एक ही रीत है, संपूर्ण समर्पण। परंतु वो योजना है क्या सेनापति जी? देखो, इन दिनों अधिक मास चल रहा है, इसलिए वो सब ग्वालिनें कात्यायनी माँ का व्रत रखती हैं और वन में उस पीपल के वृक्ष के नीचे माता के मंदिर में पूजा के लिए जाती हैं। कल सवेरे वहीं चलो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। कान्हा की मुरली की ध्वनि लगती है। उसी की ध्वनि ऐसी मनमोहक होती है। मैं कहती थी ना, वो अवश्य आएगा। देखो, वो स्वयं ही आ गया। हाँ, परंतु वो है कहाँ? कहीं पास नहीं बैठा होगा नटखट। चलो उसे बाहर जाके ढूंढते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। अरे, हमारे वस्त्र कहाँ हैं? छोटे छोटे चरण दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वही है कान्हा, ओ कान्हा। अरे ओ कृष्णा, अरे अब क्यों छुपता है? हमने तुम्हारे चरण देख लिए हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? मैं अपनी मुरली बजा रहा हूँ, पर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम स्नान कर रहे हैं। अच्छी बात है, करो। कन्हैया, हम नदी से बाहर आना चाहती हैं। तो आ जाओ। परंतु हमारे पास वस्त्र नहीं है।
तो तुम वस्त्रहीन होकर नहा रही हो? हाँ। छी छी छी, तुम्हें पता नहीं नदी में वस्त्रहीन होकर नहाना पाप है। इससे नदी की देवी का निरादर होता है। भूल हो गई, पर अब हमारी सहायता करो। हमारे वस्त्र कोई ले गया है। तनिक पेड़ के नीचे आकर देखो तो हमारे वस्त्र कौन ले गया है। मैं क्यों जाकर देखूं? मुझे तो अपनी मुरली बजाने में आनंद आ रहा है। तुम स्वयं ही जाकर देख लो। परंतु इस अवस्था में हम जल से बाहर कैसे निकले? जिस प्रकार जल के अंदर गई थी। उस समय तो यहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था? क्यों झूठ बोलती हो? सच्ची कहती हूँ, कोई नहीं था। अरे भगवान जी तो थे। भगवान जी? हाँ, भगवान जी। सुना नहीं? भगवान जी तो सब जगह होते हैं। सो भगवान जी के सामने निवस्त्र क्यों हो गई? लज्जा नहीं आई? भूल हो गई लल्ला, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें और मत सताओ। हमारे शरीर ठंड के मारे कांप रहे हैं। हमारा इतना काम तो कर दो कि हमारे वस्त्र ढूंढ कर ले आओ। हम तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं। अच्छी बात है, हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। शर्त? अरे वो देखो, मेरा वस्त्र उसी पेड़ पर है। तो हमारे वस्त्र तुम्हारे पास हैं? हाँ, यही मेरे पास है। धूर्त, तो तू ही हमारे कपड़े चुरा कर ऊपर ले गया था? मैंने चुराए नहीं, ये वस्त्र धरती पर पड़े थे। मैंने सोचा कोई चुरा ले जाएगा, इसलिए वस्त्र संभाल कर पेड़ पर रख दिए। तुम कहती हो कि ये तुम्हारे हैं, तो तुम्हें दे देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। हमें कोई शर्त वर्त नहीं सुननी। निर्लज्ज, बेशरम, पहले माखन चुराता था, अब वस्त्र भी चुराने लगा। दे दो हमारे वस्त्र वापस, नहीं तो यशोदा मैया से कहकर ऐसी पिटाई लगवाएंगी कि जीवन भर याद रखोगे। ये बात है तो जाओ कर दो शिकायत। अरे मनसुखा, तू तो कहता था कि ये बेचारियां समझौता करना चाहती हैं। देख रहे हो इनकी अकड़। अरे हाँ, देख रहा हूँ। अच्छा, तो सारे धूर्त इकट्ठे होकर आए हैं। याद रखना, सब गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। देखो, हम तुम लोगों से संधि करने आए थे, परंतु ऐसा लगता है कि ये युद्ध अभी चलता रहेगा। अच्छी बात है। कृष्णा, ये तो क्या गांव वालों के पास जाएंगी? हम इनके वस्त्र लेकर इनके पतियों को दिखा देते हैं, ताकि वो भी जान ले कि हमारी पत्नियां खुले वन में निवस्त्र होकर कैसे घूमती हैं। कृष्णा, हमें दे दे इनके वस्त्र और तू भी नीचे आ जा, देख लेंगे। क्या कह रहा है ये तो सचमुच ले जा रहे हैं। अरे रुको इसे। क्या किया जाए? अभी बाहर नहीं ये क्या? अरे मेरे वर रोको। चलो। अरे सचमुच जा रहे हैं। अरे रोको ना उन्हें। रोको, क्या कह रहे हैं? वो नहीं रुकेंगे। सारे वस्त्र। हे मैया, अब क्या होगा? हाँ। अरे ये लोग तो सचमुच जा रहे हैं। इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। मनसुखा, ये डराती है कि बड़ा भयंकर परिणाम होगा। भयंकर इनके लिए होगा, तुम डरो मत, चलो। हाँ, अब क्या होगा? गांव में बड़ी बदनामी होगी। नहीं कान्हा, इस प्रकार मत जाओ। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। ठहरो। चलो कृष्णा, देखते हैं वो क्या कहती हैं। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। हमारे वस्त्र वापस दे दो। समझौता करने को तैयार हो? हाँ। तो हमारी शर्तें सुन लो। बोलो। पहली शर्त ये कि आज के बाद फिर कभी कोई शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाओगी। बोलो, स्वीकार है?
हाँ, स्वीकार है। प्रतिदिन हम सब के लिए माखन और छाछ लेकर आया करोगी। बोलो स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। पिछली शिकायतों के लिए कान पकड़कर क्षमा मांगो। हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। वचन दो कि फिर कभी निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान नहीं करोगी। हम वचन देती हैं। 5 बार उठक बैठक करो। 1 2 3 4 5। अब हमारे सेनापति को प्रणाम करो। प्रणाम। कल्याण हो। रख दो सबके वस्त्र। अब चलो, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखना, आंखें बंद करके चलो। कितना छलिया है, एक ही चाल से हरा दिया हमको। मुझे तो इससे हारना भी अच्छा लगता है। उसकी मोहिनी ही ऐसी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अब प्रतिदिन उससे भेंट हुआ करेगी, परंतु उसके मित्र बड़े धूर्त हैं। वही उसे उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं। अरे, तुम उसे पुत्र के रूप में प्रेम करती हो तो पुत्र के सखाओं को भी प्यार करना सीखो। मान गए सेनापति जी, क्या योजना सूझी तुम्हें? एक ही दाव में मात कर दिया सबको। इससे नहीं, उनको तो उनके प्रेम ने हरा दिया। मनसुखा, प्रेम का युद्ध ऐसा ही होता है, इसमें जो हारता है वही जीतता है। ठीक कहा प्रभु। प्रेम के पंथ पे रखी जो पाँव सो, प्रेम की रीत निराली बतावी। मन भावन पर सब कुछ वार के, हारे तो जीत का हर्ष मनावे। प्रेम और भक्ति के संगम पे परमात्मा से हो एकात्म नहावे। प्रेम नदी इतनी गहरी जो डूबे नहीं तो पार न जावे। प्रेम नदी इतनी गहरी जो डूबे नहीं तो पार न जावे। जय श्री कृष्ण। यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण की शिशु लीला और बाल लीला का समापन करते हैं। अलग अलग पुराणों और मध्यकालीन भक्त कवियों ने उनकी और बहुत सी लीलाओं का भी वर्णन किया है, परंतु समय और साधन के अभाव से विवश होकर हम यहीं पर बाल लीला का समापन करते हैं। कुछ लीलाएं हमने इसलिए भी छोड़ दी हैं कि हमारा ये सतत प्रयास रहता है कि वही कथा वस्तु प्रस्तुत करें जिसका प्रमाण धर्म ग्रंथों अथवा प्रामाणिक भक्त साहित्य में मिलता हो। इसके अतिरिक्त कुछ लीलाएं ऐसी भी हैं जिनकी ज्ञानियों और संतों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग व्याख्या की है। ऐसे अवसर पर हम किस रास्ते को अपनाएं, उसके लिए हमने अपना एक मापदंड बना रखा है। ऐसे अवसर पर हम आज के जनसाधारण की मनस्थिति, उसकी ग्रहण शक्ति, उसकी नैतिक आवश्यकता और आज के सामाजिक परिवेश में उस पर किसी बात का क्या असर पड़ेगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसी रास्ते को अपनाते हैं जो सबके लिए हितकर हो और जो सबको आसानी से समझ में आ सके। प्रमाण स्वरूप जैसे कुछ संतों ने वस्त्र हरण के प्रसंग पर बड़ी मार्मिक व्याख्या की है कि आत्माओं का परमात्मा से मिलन तभी हो सकता है जब उनके बीच संस्कारों और विचारों तक का बारीक पर्दा भी न रह जाए। परंतु इस धारावाहिक को देखने वाले बालक वृंद और जनसाधारण इस गूढ़ व्याख्या को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए हमने इस प्रसंग में वही रास्ता अपनाया है जो हमारे युग के महान चिंतक श्री के.एम. मुंशी जी ने दिखाया। उन्होंने अपनी कृष्ण लीला में लिखा है कि कृष्ण और ग्वाल बालों ने वस्त्र इसीलिए छुपा लिए थे क्योंकि उन गोपांगनाओं ने उनकी शिकायत यशोदा माँ से की थी और बालक उनसे बदला लेना चाहते थे।
हमने भी ऐसा ही दिखाया है, जिससे श्री कृष्ण और उनके बाल सखाओं का भोलापन और उभर कर आता है। एक और समस्या भी कई बार आती है कि किसी विशेष लीला का वर्णन किसी प्रामाणिक ग्रंथ में बड़े संक्षेप में मिलता है, जैसे फल बेचने वाली का प्रसंग भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 11वें अध्याय में बड़े ही संक्षेप में लिखा है। परंतु हमारे विचार में ऐसी ही मधुर लीलाएं तो भक्तों के परमानंद का आधार हैं। इसलिए जहां भी हमें कोई ऐसी मधुर लीला संक्षेप में भी मिल जाए, हम दूसरे ग्रंथों से खोजकर उस प्रसंग का प्रामाणिक विस्तृत रूप ढूंढ लेते हैं। इतना करने पर भी हमें सदा इस बात का आभास होता है कि भक्तजनों की प्यास बुझाने की जगह हम उनकी प्यास और बढ़ा रहे हैं। भगवान करे आपकी ये प्यास इसी प्रकार दिनों दिन बढ़ती रहे। जय श्री कृष्ण।